बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनने वाले कमीशन की दिलचस्प मालूमात। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि आप सब पाकिस्तानियों को इस बात का बखूबी इल्म होगा कि पाकिस्तान का कुल कर्जा 30,000 अरब डॉलर है। इस कर्जे के अदादोशुमार कुछ इस तरह हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान ने कर्जा 1960 में लिया, तो जैसे जैसे मुल्की सियासतदान आते गए और कर्जा लेते रहे। 1960 से लेकर 2008 तक कर्जे की कुल रकम 6,000 अरब डॉलर थी, जबकि 2008 से 2018 तक कर्जे की कुल रकम 30,000 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2008 में पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी की हुकूमत बनी, जिसकी मुद्दत हुकूमत 2013 में खत्म हुई। 2013 में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हुकूमत बनी, जिसकी मुद्दत हुकूमत जुलाई 2018 में खत्म हुई। इस 10 साल के अरसा में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार रहीं और इन 10 सालों में मुल्क 24,000 अरब डॉलर के कर्जे के बोझ तले चला गया। अब सोचने वाली बात यह है कि 48 साल में मुल्क का मजमूई कर्जा 6,000 अरब डॉलर था, जबकि सिर्फ 10 सालों में 24,000 अरब डॉलर दिया गया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, जिसमें ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कों की हालत है, गरीब के पास खाने को खाना नहीं, रहने को छत नहीं, साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। थर पार्कर में गरीब के बच्चे भूख और अफलास से मर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियां ना हैं। गुर्बत अपनी इंतहा पर है। सरकारी अस्पतालों की हालत नहायत खस्ता और बुरी है। तालीम का निज़ाम यकसर मौजूद ना है। 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का हर दूसरा या तीसरा बंदा शिकार है, जिसका सरकारी तौर पर किसी किस्म का इलाज और बंदोबस्त नहीं है। पानी की निकासी का अमल तकरीबन पूरे मुल्क में मौजूद है। तमाम मुल्क में गंदगी के डेरों की सफाई के लिए सरकारी तौर पर कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। सरकारी इदारों बशमूल पुलिस वगैरह के पास नई गाड़ियां और दीगर मराद का वजूद नहीं है। तो इनसे पाकिस्तानियों का सवाल बनता है कि 24,000 अरब डॉलर कहाँ लगाए और कहाँ पर हैं। मुल्क की हालत और हालात ये बता रहे हैं कि इन दो सियासी जमातों ने हड़प कर लिया। मुल्क में बनने वाली नई हुकूमत कुछ कदरे इन दीगर दो सियासी जमातों और हुकूमतों से बेहतर है। पिछले कुछ महीनों से टास्क फोर्स बनाई गई, जिनमें नैब और दीगर अदारे शामिल हैं। इस लूट मार और करप्शन की कहानी पनामा से शुरू हुई और नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारियों का यह सिलसिला तमाम बड़े लुटेरों और चोरों से शुरू हुआ, जो आसफ अली जरदारी पर आकर रुका और मजीद बड़े बड़े चोरों लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, परवेज खटक, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, सिंध असम्बली के अरकान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सियासी और गैर सियासी लोग शामिल हैं, जिनमें रिसालपुर और फरियाल तालपुर गिरफ्तार हो गए। मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान ने 10 साल में लिए गए 24,000 अरब डॉलर की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया है, जिसमें सर फरिस्त फख्रे पाकिस्तान, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, IB, FIA और SECP शामिल हैं, जो इन 24,000 अरब डॉलर की खतीर और बड़ी रकम का सुराग लगाएंगे कि ये पैसा कहां कहां इस्तेमाल हुआ और किस किस ने लूटा। कमीशन का चेयरमैन अगले हफ्ते मुंतखब किया जाएगा, जो कि उम्मीद है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी से होगा। कमीशन के इनकाद के बाद काफी सारे सियासी हजरात की हालत गैर है और उनको इस बात पर एतराज है कि कमीशन में ISI को क्यों शामिल किया गया। सियासी हलकों का ये कहना है कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने अपोजिशन के सियासी हजरात को जवाब दिया कि ISI हमारा कौमी फख्र है और ये कोई गैर मुल्की नहीं बल्कि पाकिस्तान ही की एजेंसी है। मौजू तो बहुत लंबा है और आप लोगों से बात करने को दिल भी चाहता है, लेकिन आप लोगों के कीमती वक्त की कदर कीमत देखते हुए अपनी बात को समेटता हूँ। तमाम कौम की नजरें अपने गुमनाम हीरोज पर हैं। हमें बतौर कौम अपने गुमनाम पर सिर्फ फख्र ही नहीं बल्कि पुख्ता यकीन भी है। इंशाअल्लाह ये रकम निकाल कर पहले बताए गए पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और एक पॉजिटिव और ग्रीन पाकिस्तान बनाया जाएगा।
ISI कदम बढ़ाओ, पाकिस्तानी कौम तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला आप तमाम पाकिस्तानियों का हामी व नासर हो। अपनी दुआओं में गुमनाम हीरोज, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और हमारी एनालाइज टीम ऑफ पाकिस्तान को याद रखें। चैनल को पाकिस्तान की बका के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ग्रीन और पॉजिटिव पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।